बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बीएससी कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी विजुअल बेसिक लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ विजुअल बेसिक, हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक आईडीई, कंपोनेंट ऑफ आईडीई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोग्राम और एप्लीकेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि विंडो के लिए कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ये यूज़ की जा सकती है। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। ये बहुत आसान लैंग्वेज है। इट क्रिएट टू इफेक्टिव एप्लीकेशन। ये इफेक्टिव एप्लीकेशन यानी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं। विजुअल बेसिक प्रोवाइड मैनी टूल दैट हेल्प द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इजी एंड क्विकली। यानी कि बहुत से टूल हैं जो जिसकी मदद से हम बहुत फास्ट और तेज़ी से कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। विजुअल बेसिक इज़ ए इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द कोड इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन सम इवेंट अकर्स। यानी कि कह रहा है कोई इवेंट अकर होगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये है इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे होंगे वो रन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बटन इज प्रेस्ड, यानी कि कोई बटन क्लिक किया जाता है तो कोई इवेंट होगा। कोई माउस किसी खास टेक्स्ट के ऊपर जाता है तो कोई प्रोग्रामिंग के कोड रन होगा। वंस एन इवेंट अकर्स द कोड रिलेटेड टू दैट इवेंट इज एग्जीक्यूट। यानी कि जब कोई इवेंट अकर होता है, क्लिक, डबल क्लिक, माउस इन, माउस आउट, ये वाले, तो उसके पीछे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है तब वो एग्जीक्यूट होगा। दिस टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड इवेंट प्रोसीजर। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। विजुअल बेसिक इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड स्पेशली फॉर डेवलपिंग विंडो प्रोग्राम। यानी कि ज़्यादातर ये विंडो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये सबसे पहले 96 यानी कि 1960 में आई। और अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विजुअल बेसिक .NET है माइक्रोसॉफ्ट वालों की। जब हम विजुअल बेसिक को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको जब पहली दफ़ा ओपन करते हैं तो इस तरह का इन्वायरमेंट हमें सबसे पहले नज़र आता है। इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये तीन चीज़ें इसमें नज़र आएंगी हमें। ये सारे इन्वायरमेंट है। ये उसके एक न्यू का आएगा नज़र, एक एग्जिस्टिंग का, एक रिसेंट का। न्यू का मतलब है कि आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू एप्लीकेशन बनानी है। एग्जिस्टिंग का मतलब है कि पहले से मौजूद फाइल को आपने दोबारा ओपन करना है। बेशक वो पहले जो थी वो 1 महीना पहले थी या 1 हफ्ता पहले थी, यानी कि एग्जिस्ट करती है। पहले कोई आपने पूरा एप्लीकेशन बनाई और उसको सेव करके रख लिया हुआ है, अनकम्प्लीट या कम्प्लीट, उसको दोबारा रन करना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग के थ्रू हम उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट का मतलब है कि जो रिसेंटली आपने जो क्लोज़ किया है प्रोजेक्ट, वो यानी कि जो लास्ट टाइम आपने जिस पे काम कर रहे थे वो वाली फाइल। तो जब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस तरह की हमारे एक विंडो ओपन हो जाती है। ये एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद विंडो ओपन होती है। इसमें ये मुख्तलिफ पार्ट है। एक ये हिस्सा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक ये फॉर्म वाला हिस्सा है, इसको भी देखते हैं। और एक ये हिस्सा है, ये वाला, और एक ये हिस्सा है। फिर एक ये ऊपर मेन्यू बार है। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन सबको। बाय यूजिंग आईडी विजुअल बेसिक रूटीन इज फॉलोइंग। यानी कि इस समय आईडी आईडीई जो हमने पीछे इन्वायरमेंट देखा है उसको आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके हम अंदर रह के सारा काम करते हैं। उसके 3 मोड हैं। एक डिज़ाइन मोड है, एक रन मोड है और एक ब्रेक मोड है। डिज़ाइन मोड में क्या होता है? इट इज़ यूज टू डेवलप एप्लीकेशन, जहाँ हम अपना सारा डिज़ाइन करते हैं, सारा कोडिंग लिखते हैं, सारी अपनी जितने भी फंक्शन लगाने होते हैं, बटन का, फॉर्म का, जो भी जो हमें नज़र आ रहा होता है, यानी कि एक तरह का बैकएंड। और रन मोड वो होता है जो हम जब रन करते हैं तो सामने हमें आउटपुट जो नज़र आती है। इट इज़
एप्लीकेशन इज़ पास्ड। और ब्रेक मोड ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, हमें नहीं पता होता, तो हम उसमें एक ख़ास मुकाम के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं कि भाई इस पॉइंट पर जब आए तो इस प्रोग्राम को ब्रेक लगा दो। उसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि आया के प्रोग्राम में जो एरर था वो अभी वहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो इसलिए ये एक तरह का आर्जी तौर पर प्रोग्राम को रोकने के लिए काम आता है, यानी कि पास्ड। फिर सबसे ऊपर जो हमें मेन्यू बार नज़र आती है उसमें है पहले फाइल, एडिट, व्यू, प्रॉपर्टी, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्यूरी, डायग्राम, टूल्स, हेडिंग्स, विंडो, हेल्प। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो फाइल, एडिट, व्यू, डिबग और रन है। ये बहुत कम यूज़ होते हैं इस लेवल पे। फाइल में क्या होता है, फाइल्स पड़ी होती हैं। एडिट में हमने कोई पहले से मौजूद उसको एडिट करना है। व्यू में हम कोई चीज़ पहले मौजूद है उसको व्यू करना है। डिबग में हमने कुछ फाइंड एरर को फाइंड करना है। और रन में प्रोजेक्ट को रन करना है। मज़ीद इसके मतलब आगे जाके देखेंगे। टूल बार, ए टूल बार इज़ a collection of small buttons to execute frequently used option quickly. It is normally placed below menu bar. Almost all window properties used to use toolbars. यानी कि वो बटन इस टूल बार के ऊपर आ जाते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली या ज़्यादा यूज़ करते हैं या बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको टूल बार के ऊपर ले आते हैं। इस तरह हम उनको ले आते हैं, बजाय कि हम वो मेन्यू बार में बार बार जाके अंदर लिस्ट में से जाकर निकालें, तो इधर से ही हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड प्रोजेक्ट का बटन है, फिर ऐड फॉर्म का भी बटन है, और मेन्यू एडिट का है, ओपन प्रोजेक्ट का है, सेव प्रोजेक्ट का है। ये सारे बटन, ये रन का है जो अंदर मेन्यू बार में होते हैं। यहाँ बटन उन फटाफट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पास के लिए, स्टॉप के लिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर के लिए, फॉर्म लेआउट के लिए, फॉर्म ऑप्शन पोजीशन के लिए, और ये फॉर्म डिमेंशन के लिए। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो हमें टूल बार पर नज़र आती है क्विकली एक्सेस करने के लिए कोई भी काम हम कर रहे हैं। इसके बाद फॉर्म है। फॉर्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन विजुअल बेसिक। अब जो फॉर्म उन्होंने बनाया वो भी एक तरह का हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में शक्ल में दे रहे हैं। तो बजाय फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है, फिर फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी होंगी, फॉर्म के अंदर फंक्शन होंगे, तो हम फॉर्म के ऊपर रह के ही फॉर्म एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रखते हुए हम सारा कुछ मैनेज कर रहे होंगे। इट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। देखा उन्होंने कह दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म भी एक तरह का उन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और उसके बाद टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में हमें बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और कंट्रोल्स टू डेवलप विंडो एप्लीकेशन, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रोल पड़े हैं या ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। डेट आर प्लेस्ड ऑन द फॉर्म क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि फॉर्म को यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए काम आते हैं। उसमें टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर बॉक्स, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन को कमांड देनी है, और ऑप्शन बटन जैसे सिलेक्ट किया जाता है कि सिटी को आप सिलेक्ट करें या मेल या फीमेल को सिलेक्ट करें, इस तरह। और लिस्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो भी हमें किसी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म क्रिएट देखा होगा आपने क्रिएट करते हुए, या कोई एप्लीकेशन डाटा या किसी भी तरीका का आपने देखा होगा, तो ये चीज़ें ही होती हैं, बार बार रिपीट हो रही होती हैं। पॉइंटर है, लेबल, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए फ्रेम, चेक्स बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यानी कि एक तरह का वो स्क्रॉल करने के लिए, फिर टाइमर। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरह का फॉर्म ओपन होता है जब इसको एक तरह का ऑब्जेक्ट कह दिया गया, और इनमें से चीज़ें पकड़ पकड़ के हम ना इधर लगाते जाएंगे। जो बटन की ज़रूरत है बटन लगा दिया, टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, टाइमर की ज़रूरत है टाइमर लगा दिया, स्कोर बार की ज़रूरत है स्कोर बार लगा दिया। मज़ीद इसको आगे देखेंगे। प्रॉपर्टी विंडो, properties are the attribute of the object such as size, color or etc. Properties window is used to set the initial property value of different object। यानी कि प्रॉपर्टी विंडो में ये होता है कि कोई हमने ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे कोई बटन है, तो अब बटन की प्रॉपर्टी है। बटन एक फॉर्म है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और हमने लगा दिया बटन। अब बटन एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जैसे कि पर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और उसके फंक्शन होते हैं। फंक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसका साइज़ कितना होगा और कलर बटन का कौन सा होगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी विंडो की स्क्रीनशॉट है ये वाला,
और इसके अंदर दो टाइप का हम अरेंज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, एक अल्फ़ाबेटिकली व्यू और एक कैटेगराइज व्यू। अल्फ़ाबेटिकल व्यूज़ में क्या होता है कि हमें कोई भी सारी जितनी प्रॉपर्टी है वो ABCDEF की शक्ल में मिल जाती है, यानी कि फिल कलर इस तरह, ड्रा D, फिर E, फिर F, इस तरह ABCDEF। इन दिस व्यू ऑल प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें मिल जाती है। और कैटेगराइज्ड व्यू में क्या होता है कि हमें कैटेगराइज मिल जाती है, जैसे ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले इन द वन कैटेगरी, जो कि उसके डिस्प्ले के वाले से कोई भी चीज़ है तो वो एक अलग कैटेगरी में बन जाएंगी। तो इस तरह ये है करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये देखना है कि किस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी है, मतलब फॉर्म के ऊपर अप्लाई करनी है, बटन के ऊपर अप्लाई करना है। पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट, फॉर्म भी ऑब्जेक्ट है, बटन भी ऑब्जेक्ट है, और भी जो जो चीज़ें लगाएंगे वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में ही होंगे। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, उसका कलर लगाना है, फिर कलर की, फिर आगे वैल्यू, इधर ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, वैल्यू। तो इस तरह एक बटन है, पहले बटन को सिलेक्ट किया, या फॉर्म है, फॉर्म को सिलेक्ट किया, फिर फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फिर उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, फॉर्म का साइज़ क्या होना चाहिए, वो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसकी जो वैल्यू देंगे कि साइज़ ये होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए, फिर वो हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। मज़ीद आगे देखते हैं फॉर्म लेआउट, यानी कि जो हम फॉर्म जो हमें नज़र आ रहा होता है उसकी लेआउट कैसी है, वो इस तरह होती है कि फॉर्म ऊपर होता है, पोजीशन ऑफ द फॉर्म ये सेंटर में होता है, और कंप्यूटर स्क्रीन ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, यानी कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन होल होगी तो ये इतना फॉर्म हमें नज़र आएगा। फॉर्म लेआउट शो द पोजीशन ऑफ द फॉर्म दैट स्क्रीन व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें बता रहा होता है कि प्रोग्राम रन करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर फॉर्म किस जगह अपीयर होगा, सेंटर पे होगा, साइड पे होगा, लेफ्ट राइट कॉर्नर बॉटम कहाँ शो होगा। तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और वैसे भी हमें ये रन टाइम पे हमें बता रहा होता है कि ये किस जगह हमें नजर आएगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो डिस्प्ले a list of the all form and modules used in application. It can be used to view a form या कोड विंडोज, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी विंडो प्रॉपर्टी है, यानी कि एक तरह की ये भी आईडी के अंदर प्रॉपर्टी है कि हम इसके ज़रिए अपना कोड और अपने जितने भी हमने एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट का ये नाम है, उसके अंदर ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, मसलन इधर फॉर्म मेन फॉर्म ये है और इसके अंदर एक फॉर्म है, इधर बेशक एक फॉर्म के अंदर, अब इसके अंदर 2-3 बटन हो सकते थे, और बटन के अंदर फिर उसके कलर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें पूरा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ जाता है। तो इसके भी 3 मोड है, व्यू ऑब्जेक्ट, व्यू कोड, टॉगल फोल्डर। तो इसमें व्यू ऑब्जेक्ट में क्या है, इट डिस्प्ले द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। व्यू ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमें उसका ग्राफिकल नज़र आएगा, व्यू कोड करेंगे तो हमें सिर्फ कोड नज़र आएगा। ये ग्राफिकल यूज़र नज़र आ रहा है हमें, और ये कोड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इधर कोड होता है। और टॉगल फोल्डर इट इज़ यूज टू शो द हिडन फोल्डर इन द प्रोजेक्ट, जो कि हिडन फोल्डर नज़र जो हमें नॉर्मल नज़र नहीं आते वो हम इस ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। कोड विंडो, कोड विंडो कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ द विजुअल बेसिक डाटा आर एग्जीक्यूट व्हेन सम इवेंट इज अकर, यानी कि वो विंडो जो है कोड लिखा रहता है उसको हम कोड विंडो कहते हैं। छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा और इसके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।